इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता टीएनपी न्यूज पर अपनी राय रख रही है। मौजूदा सरकार से जनता कितने खुश है और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अपराजिता ने सहरसा विधानसभा के लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी हमारी मौजूदगी है सहरसा जिला के सहरसा विधानसभा में और ये जो जगह है वो है सहरसा का हटिया गाछी। अगर इस जगह की बात बताएं तो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के डॉक्टर आलोक रंजन, जिन्होंने 2020 में जनता का विश्वास जीतकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। अगर इस क्षेत्र की बात बताएं तो ये भी कोसी क्षेत्र में पड़ता है। कोसी नदी के कारण ये भी बाढ़ प्रभावित माना जाता है और कोसी का प्रभाव जब बहुत ज़्यादा रहता है तो यहाँ के लोगों को बाढ़ से प्रभावित होना पड़ता है। ये भी किसानों वाला इलाका है, लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ की जनता का किस ओर रुझान है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, वो किसे इस बार चुनाव में देखना चाहते हैं। साथ ही उनके क्षेत्रीय विधायक उनके बीच उनकी समस्या जानने के लिए आते हैं या फिर नहीं। चलिए सीधे बात करते हैं सहरसा के हटिया गाछी के कुछ लोगों से। अगर आपसे बात करें, चाचा इधर आ जाइए, अगर आपसे बात करें तो आपके इस क्षेत्र में सहरसा में कुछ विकास का काम हुआ है या कोई परेशानी है? विकास का काम तो नहीं करता है। आलोक रंजन 5 साल से इलेक्शन में वो जीत के जाता है, अपने बेकल रहता है। हम लोग साले वैसे के वैसे है, न इंदिरा आवास मिलता है, राशन कार्ड जो बनाया वो में तो मिलता है मोदी सरकार के तरफ से, और मोदी सरकार जो देता है वही अच्छा है। और नीतीश कुमार भी आप महिला के बारे में सोच रहा है, देगा कि नहीं देगा। हम लोग मजदूर है, जो क्रेडिट कार्ड बना है उसमें मिला है, और जो को नहीं रनवन हुआ है उसको नहीं मिला। आप सरकार बोल रहा है जो अपना रनवन करवाइए तो पैसा मिलेगा। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी है, क्या इससे बताएं मैडम। क्या करिएगा चाचा इस बार? नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदल दीजिएगा? नीतीश कुमार को बदल, जनता को जो मोहमेड होगा वही करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमको जो करेगा वही उसी को वोट देंगे। हम लोग को जो आरक्षण घुड़ेगा उसी को वोट देंगे। आपके हिसाब से कौन देगा? हम लोग तो चाहते थे, अब कई बार आईडी सिंह को, आईडी गुप्ता इंजीनियर को वोट देने का मन करता है। हाँ जी मैम, काहे तो लड़ रहा है, आरक्षण हम लोग को घुरा देगा तो हम लोग उसी को सरकार बनाएंगे। जी मैम, जी जी। ऐसे नीतीश जी ठीक है? नीतीश जी तो ठीक था, मगर आपके बारे में जो सोच रहा है वो करेगा तो उसको आरक्षण घुरेगा तो वोट देंगे, नहीं घुरेगा तो नहीं देंगे वोट। जी मैम। हाँ। अब वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ जी, जी मैम है। अगर आपसे बात करें तो ये जो आपका क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित माना जाता है। ऐसे में सरकार की तरफ से अगर कुछ सुविधा आप लोग को मिलती है बाढ़ के समय में? कोई बाढ़ के समय सुविधा नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। नगर निगम घोषित कर दिया है, नहीं नाली है नहीं कुछ भी है। बाजार में पानी लगा रहता है, पब्लिक को जाने में दिक्कत होता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाली नगर निगम घोषित करने से क्या फायदा जब नहीं पब्लिक को सुविधा मिलता है। रोड टूटा फूटा रहता है, रिक्शा वाले को दिक्कत होता है, नाली नहीं है, जनता पैदल चलता है, उसमें पानी उसको कीचड़ दे पर छिटका पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं सोचता है। विधायक जी आलोक रंजन की क्या स्थिति, आप लोग के बीच आते हैं आप लोग का हालचाल जानने? नहीं आते हैं, वो खाली वैसे बोलते हैं लेकिन आते नहीं हैं। अगर आए आदमी का हल निकालें, जैसे कि आदमी जा रहा है, रिक्शा वाले जा रहा है, टूटा फूटा रोड रहता है, रिक्शा पलट जाता है, उसमें पब्लिक का नुकसान होता है। नाली नहीं बना है, गंदा पानी बहता है रोड पे, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम मजदूर हैं, हमारे लिए कोई कारखाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमारे पब्लिक के लिए जो होता है मजदूर आदमी के लिए वो होना चाहिए, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। किसानों की क्या स्थिति, किसानों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? किसानों को फसल जो खराब होता है उसका सही मुआवजा नहीं दिया जाता है। जो किसान अपना मेहनत से लगन से करते हैं खेती, उसका सही अथी पैसा नहीं मिलता है। क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? हाँ, क्या चाहते हैं आप? उसको सही मिलना चाहिए सुविधा, और जो पब्लिक चलते हैं रोज पेड़ा पे, उसको जिससे गंदा पानी होता है, नाली नहीं बना है, पब्लिक को पानी से परेशानी होता है, वो सही से होना चाहिए। नाली बनना चाहिए हर गांव-गांव में, हर क्षेत्र में। नीतीश कुमार का काम ठीक लगता है कि बदलिएगा इस बार सरकार? इस बार नीतीश कुमार को बदलना होगा। किसको देख रहे हैं? आपकी बार एपीजे गुप्ता को देंगे। एपीजे गुप्ता? हाँ, राज्य में राज्य में हमको पता, सीएम कैंडिडेट हमको पता है। चलिए ठीक है। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है।
आपसे अगर बात करें तो विकास के कितने काम हुए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, सारे पैमाने पर अगर बात किया जाए तो आपकी सहरसा की क्या स्थिति है? सहरसा की स्थिति तो बिल्कुल दयनीय है। वो विधायक जी का अथक प्रयास से जो है इस बार ओवर ब्रिज का काम चल रहा है और उसके बाद जो है कोई काम नहीं हुआ। विधायक आलोक रंजन जी आप लोग के बीच आते हैं हालचाल जानने के लिए? अभी तो नहीं आते हैं। तो इस बार किसको रखिएगा? राज्य में नीतीश कुमार का काम ठीक लगता है कि बदलिएगा? नहीं, उसको बदलेंगे। तेजस्वी यादव जी। युवा है, हमको युवा सीएम चाहिए, ना कि अब जो समय में आदमी को रिटायरमेंट लेना चाहिए वो समय में भी वो सत्ता पे कायम है, कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बदलना चाहते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? बिल्कुल दयनीय है। अस्पताल में दवाई नहीं मिलता है। अगर अस्पताल में हम लोग गए दिखाने के लिए डॉक्टर से तो वो बाहर से बोलता है दवाई लेके आने के लिए। अगर मान लीजिए गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो सदर अस्पताल क्यों जाता है कि फ्री में दवाई मिले, इलाज मिले, तो वो सब चीज़ नहीं मिल रहा। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, नाम है। आपके परिवार का? सबका नाम है। चाचा आपसे अगर बात करें, इधर आ जाइए जरा सा, तो क्या स्थिति है आपके सहरसा की अगर बात की जाए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, सारे पैमाने पे बताइए। बुरा है, एकदम बुरा है। हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता ठीक से, दवाई ठीक से नहीं मिलती है, सड़क जर्जर है, समझ गए। शिक्षा का भी बेहाल है, घूसखोरी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, थाना में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। गरीब आदमी परेशान है। ये स्थिति है बिहार की। विधायक जी इन 5 सालों में कभी आप लोग के बीच आए हैं आप लोग की समस्या जानने के लिए? विधायक जी नहीं आते हैं, नहीं, समझ गए। अपना रोजगार में रहते हैं विधायक। हमारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा, यहाँ की सबसे आम समस्या क्या है जो आप लोग चाहते हैं सबसे पहले उस पे काम हो? जाम की समस्या है यहाँ जो है ना, शहर की जाम की समस्या है भयंकर।